Good morning, children. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Education Foundation. As you all know, I teach mass communication for class 12th NIOS. So, today I will teach you chapter 17, Advertising and Introduction. Advertising. क्या है एडवर्टाइजिंग? क्यों की जाती है? क्या फ़ायदा होता है इसका? क्यों इतना पैसा खर्च करा जाता है एक ऐड पे? आप कुछ एक छोटा सा काम स्टार्ट करिए, सबसे पहले उसके पब्लिसिटी एंड एड से पैसा खर्च करना पड़ता है. क्या फ़ायदा है उसका? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है किसी भी चीज़ के पब्लिसिटी पे? एंड पब्लिसिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट्स. आपको पता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है एक तरह से देखा जाए हमारे इकोनॉमी में. एक कोल्ड ड्रिंक पेप्सी जो आप लेते हैं, मान लीजिए 20 रुपीज़ की बॉटल है, उसके अंदर 2 रुपये का सामान होगा सब मिला करके, पर वो 20 रुपीज़ की मिल रही है. पता है आपको क्यों? कम से कम 10 रुपये, एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, रफ आइडिया, 10 रुपये उसके ऐड पे खर्च हो रहे हैं पर बॉटल. 2 रुपये के सामान पे 10 रुपये का ऐड, बाकी प्रॉफिट एंड ऑल जो भी. सो ऐड इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट. कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं लॉन्च हुई है, गवर्नमेंट के एड्स हैं, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है. अगर ऐड नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगे तो वो हम तक पहुँचेगी कैसे? एक बहुत अच्छा सा स्कीम सरकार ने शुरू करी, स्कूल चले हम, या सब पढ़ें सब बढ़ें. अब पता कैसे चलेगा? कन्या के लिए एक स्कीम शुरू करी गई, कन्या धनराशि या कुछ भी इस टाइप का, या पढ़ाई के लिए, या फिर स्कूल जाने के लिए, या फिर मिड डे मील के लिए, या कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको. मान लीजिए इंश्योरेंस दे रही थी गवर्नमेंट सबके लिए बहुत कम अमाउंट पे. तो ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी कैसे? सरकार ने अपना काम कर लिया, एक स्कीम बना दी और खोल के रख दिया. अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो है? एड्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो ही सोर्स है हम तक चीज़ को पहुंचाने के, ब्रिज की तरह काम करता है एक ऐड. ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम ओवरलुक नहीं कर सकते. और ये बहुत बड़ा सेक्टर है मास कम्युनिकेशन में, जिसपे करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं. प्रोडक्ट की वैल्यू का 10 टाइम्स 15 टाइम्स डिपेंड करता है. एक एक ऐड के जो आपके मॉडल्स होते हैं उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं एक एक ऐड के. तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसी से एक चीज़ की वैल्यू, 5 रुपये का चिप्स का पैकेट है, 5 रुपये में सब कुछ मिला के मान लीजिए 1-1.5 रुपये का सामान उसमें लग रहा है बल्क में जब वो बनता है. एक मोटा मोटा उसका जो पैसा है वो ऐड में जा रहा है, बाकी प्रॉफिट मान लीजिए हर एक चिप्स के पैकेट के ऊपर 2 रुपये सेव हो रहा है. तो ये हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पे एक प्रोडक्ट की कंपनी खर्च करती है. दैट इज दैट मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो अगर हम ऑफिशियली देखें तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट. भाई सुन लो, पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं. सो एडवर्टाइजिंग इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू इन्फॉर्म, बताना, इन्फॉर्म इज टू टेल, बताना, एंड परसुएड पीपल, और उनको कन्विंस करना. परसुएड इज कन्विंस करना. आपने तो चीज़ मार्केट में ले आए, पर लोग आपके एड से कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है. सो परसुएड इज टू कन्विंस पीपल to buy a product, a service or an idea. This is very 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 important. To buy a product, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारी सर्विस अवेल करो, हम कोई आइडिया दे रहे हैं, उस पर हम कमीशन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो आइडिया लो. ठीक है. सो ये जो आप देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मास कम्युनिकेशन का. हम इतनी सारी चीज़ें
इसमें आगे हम बाइफिकेशन देखेंगे, किस तरीके से आगे एडवर्टाइजिंग के कौन कौन से यू कैन सी क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया। मीडिया के तीनों फॉर्म में बहुत सारे तरीके हैं एडवर्टाइज करने के, ठीक है। देखिए, जैसे पहला हम देखते हैं प्रिंट मीडिया। आप देख सकते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया इट इज टाइप ऑफ मीडिया। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। प्रिंट मीडिया में एक किसी कंपनी को कुछ ऐड डालना है, किसी प्रोडक्ट का है, किसी सर्विस का ऐड है, किसी आइडिया का ऐड है, कुछ भी हो सकता है। हाउसिंग सोसाइटी का ऐड है तो वो न्यूज़पेपर में भी डाल सकती है, उसके लिए हैंडबिल छपवा सकती है, आपको पता है। मैं आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हैंडबिल है। पोस्टर्स आपने देखे होंगे, हर जगह पोस्टर्स लगे होते हैं, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी ब्राइट होते हैं, है ना। बैनर्स देखे होंगे आपने लगे हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैम्फलेट्स, काफ़ी डिफरेंस है हैंडबिल, पैम्फलेट, ब्रोशर, लीफलेट में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, लीफलेट्स, बुक्स एंड मैगजीन। तो ये प्रिंट मीडिया जो है वो अपना किसी भी तरीके से छोड़ती नहीं है छाप, हर जगह अवेलेबल पहले किया जाता है कि आप कहीं भी नज़र घुमाएं तो नई चीज़ जो मार्केट में आई है वो आपको हर जगह दिखाई पड़ जाए, ठीक है। आजकल तो एक और काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोग दीवारों पे पेंट कर दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो आपके ब्रिजेस हैं, ब्रिज की जो में वॉल्स हैं या फिर स्टैंड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भी पेंट करके ऐड की जगह दे दी जाती है, ठीक है। सो दिस इज प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट बाइफिकेशन इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक पे ऐड आता है, टीवी में आप एड्स देखते हैं, चल रहा है ऐड, ठीक है, दैट इज टेलीविजन। एंड रेडियो पे भी ऐड आता है, कोई एग्जीबिशन लगी, कुछ लगा है, कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो वो बार बार समय समय पे हमको रिमाइंडर्स देते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का किस तरीके से यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आता है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया कैसे भूल सकते हैं? न्यू मीडिया, न्यू मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव। इंटरनेट वेबसाइट्स, एड्स देखते रहते हैं, चलते हैं। आपका गाना भी सुनिए, उसमें भी ऐड आ रहे हैं आजकल। सेलफोन्स, सीडीज, डीवीडीज, ये तो अब हमारे लिए काफ़ी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, बट बिकॉज इट इज़ देयर इन दिस बुक तो आई हैव टू टीच यू। हमारे टाइम में अब जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें ब्लॉग्स, आप कैसे इस चीज़ से वो कर सकते हैं। ब्लॉग्स हो गए, ईमेल्स हो गए, ई बुक्स हो गई, इंटरनेट वेबसाइट्स हो गई, सेलफोन्स हो गए। दिस इज ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यू मीडिया विच हेल्प एडवर्टाइजमेंट्स टू स्प्रेड, ओके। ये काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं पूरे में ऐड को, और कोई भी ऐड आपको खाली ऐसा नहीं खाली प्रिंट मीडिया में दिखाई पड़ेगा, खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई पड़ेगा या खाली न्यू मीडिया में। इन तीनों को यूज़ किया जाता है प्रॉपरली किसी भी एड एजेंसी के द्वारा, अगर आपको अपना ऐड को फेमस करना है, आपको प्रोडक्ट को फेमस करना है अपना। So hope you have understood it, and it is very important part of this chapter. If you have any doubt, you can ask me, and in next chapter or in next class, in next video, I will explain you about different forms like of handbill, banners, posters, pamphlets, brochures, leaflets. I will explain you everything. Thank you so much.